पृष्ठ नंबर 272, गद्य नंबर 688, 688। आह अविहित लक्षणा हिंसा, हमने अच्छी तरह हिंसा के लक्षण को कहा। तदनंतर उपदिष्टम अनृतम किम लक्षणम इति यत्र उच्यते। अब आचार्य कहते हैं उस हिंसा के बाद कही गई जो अनृत अर्थात झूठ नाम का दूसरा पाप है उसका लक्षण कहते हैं। क्या है उसका लक्षण? सूत्र नंबर 14, असदभिधान मन्निरतम, असदभिधान मन्निरतम, असदभिधान मन्निरतम, मन्निरतम ध्यान से पढ़ना इसको। आ सदभिधान, तो आ सदभिधान मन्निरतम, असत अविधानम अनृतम, असत है अविधान जिनका वही झूठ है। अब एक एक शब्द को देखते। असत बोलना ही क्या है? अनृत झूठ है। सच्छंदः, सच्छंदः, छंदा नहीं शब्दः होना, ये छंदा की जगह पे शब्द होना। सत शब्दः प्रशंसा वाची, सत शब्द है वह प्रशंसावाची है, वह प्रशंसा के लिए प्रयोग किया गया, अर्थात अच्छे काम को सत कहते हैं। जैसे आप कहते हैं सज्जन, सज्जन का मूल अर्थ है सतजन, सत मतलब अच्छे जन। अब यहाँ पे कहते हैं सत असत प्रशस्तम इति यावत, जो सत नहीं है वह असत है। असत का अर्थ अप्रशस्त है। असत अर्थस्य अभिसंवादम अविधानम असद अविधानम अनृतम। तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ नहीं है उसका कथन करना अनृत असत्य है। असत मतलब जिसकी मौजूदगी नहीं है, ऐसे अर्थस्य अर्थ अर्थात पदार्थ वस्तु या व्यक्ति के अविधानम कथन का नाम असत अविधान है, और वह असत अविधान ही अनृतम झूठ है। ऋतम सत्यम, ऋत का नाम ही सत्य है, और नाऋतम अनृतम, और जो सत्य नहीं है वही झूठ है। किम पुनः अप्रशस्तम, आचार्य शंकाकार प्रश्न पूछता है कि हे भगवान अप्रशस्त क्या है? आपने कहा जो प्रशस्त नहीं है वह झूठ है, तो प्रशस्त क्या है या अप्रशस्त क्या है? तो अप्रशस्त किसे कहते हैं? प्राणी पीड़ाकरम यत् तत् अप्रशस्तम, अप्रशस्तम विद्यमान अर्थ विषयम व अविद्यमान विषयम व। आचार्य कहते हैं जो मौजूद पदार्थ में, वस्तु में, या अमौजूद पदार्थ या वस्तु में भले ही विषय वहाँ पर उपस्थित हो, चाहे वहाँ पर वह विषय या वह पदार्थ उपस्थित ही ना हो, लेकिन यदि वह दूसरे जीवों के क्या करता है? प्राणी पीड़ा करम, जो जीवों को दुखी करने वाला है, दुख देने वाला है, तत् वह अप्रशस्तम अप्रशस्त है। जिससे प्राणियों को पीड़ा होती है उसे अप्रशस्त कहते हैं। भले ही वह चाहे विद्यमान पदार्थ को विषय करता हो अथवा चाहे अविद्वान पदार्थ को विषय करता हो। पदार्थ मौजूद, तो हम लोग अभी तक क्या समझ रहे हैं कि अगर हमने मानो झूठ बोल दिया और वह वहाँ पर उपस्थित कोई वस्तु उपस्थित नहीं थी, उदाहरण के लिए किसी के हाथ में चिड़िया थी और किसी सामने वाले ने पूछा, तो उसका अविधान क्या है, उसका भाव क्या है कि यदि ये कहेगा कि चिड़िया जिंदा मरी हुई है, जिंदा है, तो मैं इसको मार दूंगा, तो क्या करना?
तो उन्होंने कह दिया चिड़िया मरी है, तो उसने यूं हाथ खोल दिया और वो चिड़िया आसमान में उड़ गई। तो इस प्रकार चाहे पदार्थ मौजूद हो अथवा ना हो, लेकिन फिर भी वह दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाला ना हो, इस बात को ध्यान रखना। उक्तम च प्रागेव अहिंसा व्रत परिपालनार्थम इतर व्रतम इति। कहते हैं कि ऐसा हम पहले ही कहकर आए हैं कि ये जो सारे के सारे व्रत हैं ये किसके लिए हैं? ये सब अहिंसा व्रत के लिए ही हैं, अलग से कोई व्रत नहीं है। मूल व्रत तो अहिंसा है और बाकी सारे के सारे व्रत तो उस अहिंसा की बाउंड्री हैं, अर्थात उसकी रक्षा के लिए हैं। तस्मात् इसीलिए हिंसाकरम वचो अनृतम इति निश्चेयम। इसीलिए जो हिंसा कारक वचन है, अर्थात हिंसा को करने वाले हैं या जिससे हिंसा हो, वे सारे के सारे वचन झूठ ही हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवंत ने मूल व्रत के रूप में अहिंसा को ही रखा। चाहे यहाँ आप देखें, चाहे आप पुरुषार्थ सिद्धि में जाकर देखें, तो जब अहिंसा ही मूल व्रत है और हिंसा ही मूल पाप है, तो बाकी सबके सब क्या होंगे? उसमें ही गर्भित किए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने उसे यहाँ पर गर्भित करके आपके सामने उपस्थित किया कि जो कोई भी वचन हिंसा को करने वाला है, पर पीड़ा को देने वाला है, वो सबका सब झूठ ही है, चाहे वह मौजूद विषय के विषय में हो और चाहे अविद्यमान अर्थात जो उपस्थित नहीं है उसके विषय में हो।